अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़राह ईसा है और मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की। आई एम ऑल्सो द फाउंडर एंड CEO ऑफ डॉक्टर फ़राह ईसा अकेडमी विच इज़ अ हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और मैं फ़र्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हूँ ओपन कराची की, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है which encourages and is composed of entrepreneurs and innovators from Pakistan all over that are spread all over the world. ये एक्चुअली जर्नी मैंने नहीं, मेरे फादर डॉक्टर ईसा मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1987 में शुरू की थी। और डॉक्टर ईसा बहुत कमिटेड और बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर भी रहे और ज़्यादातर डॉक्टर्स उनसे पढ़ चुके हैं। और जब वो कराची आए पाकिस्तान, उन्होंने मूव किया from his various posts at big leading universities. He came to Pakistan in 1987. तो उन्होंने डिसाइड किया उस वक्त कि मैं लैब खोलूँगा। उस वक्त फ्यू लैब्स होती थी, एक होती थी एहसानुल्लाह और दीगर लैब्स जो आज लोग जिनके ख़त्म भी हो गए। डॉक्टर ईसा भी इज़ नो मोर, बट ही वर्क डे इन एंड डे आउट और उन्होंने बहुत मेहनत करी इस लैब को इस्टेब्लिश करने में। Hardly as kids we used to see him because he was always working and establishing his name, और इसका रिज़ल्ट आज हमें पता चल रहा है क्योंकि उनका जितना भी हार्ड वर्क है वो आई गेस पेड ऑफ हो गया और हो रहा है। उसके साथ जब हम एज किड्स वी ग्रू अप एंड मेरे 4 भाई और मैं इकलौती बहन हूँ, तो हम सब डॉक्टर्स हैं। तो हम जो हैं वो वी डिसाइडेड टू बी ग्रोइंग ईसा लैब, और फिर अब ईसा लैब जो है वो जगह जगह आपको नज़र आती है और वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और सब अल्लाह ताला का करना है एक्चुअली। मैं डाउ मेडिकल से मैंने ग्रेजुएट किया था और उसके बाद मैं टोरंटो चली गई थी। टोरंटो से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रेडियोलॉजी में करी और वहाँ पे मैं 18 साल से आई वाज वर्किंग इन द डाउनटाउन कोर हॉस्पिटल्स, टोरंटो के जो डाउनटाउन कोर हॉस्पिटल से, जिसमें मेरा बेस हॉस्पिटल था सेंट माइकल्स हॉस्पिटल। वहाँ पे मैंने रेडियोलॉजी के बाद मैंने वेरियस हॉस्पिटल्स में काम किया और कोर मेरा हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड रहा फॉर ऑल दोज ईयर्स। तो आई लव अल्ट्रासाउंड और आई थिंक ये जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर किसी माँ के कोई माँ औरत माँ बनती है तो उसको ज़रूरत है ये पता होना कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है। और आजकल जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता जा रहा है उस तरह से हमें ज़्यादातर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ में हम पोल्यूशन से लेके जेनेटिक डिसऑर्डर से नज़र आती हैं, तो उनको जल्दी कैच करना बहुत ही इसेंशियल होता है। एज डायरेक्टर ऑफ ईसा लैब मैं ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ बल्कि पेशेंट्स को भी देखती हूँ। हमारी लैब्स की रेडियोलॉजी सारी मेरे अंडर आती है, सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी, हायरिंग ऑफ स्टाफ, एजुकेटिंग द स्टाफ ऑन द प्रोटोकॉल्स, तो जो मैंने नॉर्थ अमेरिका में लर्न किए वो सारे उनको मैंने, जब से मैं आई हूँ पाकिस्तान 3 साल हो गए, तो मैंने उनको अपडेट करना और उनको रीट्रेन करना। और अब क्योंकि एकेडमी मैंने खोली है तो उसमें भी मेरा मेन मकसद ये है कि नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स फॉलो हों ताकि एक स्टैंडर्डाइज हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स हो। तो ईसा लैब में हमने हमेशा कोशिश करी कि हम जो है वो अपडेटेड रहें और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स फॉलो करें, और ताकि हमारी क्लिनिकल एवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन पेशेंट के लिए मुफीद साबित हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फ़राह ईसा अकेडमी के यही थे कि शुरू में जब मैं आई कनाडा से वापस, तो जब मैं हायर करी थी कनाडा स्टाफ को यहाँ ईसा लेबॉरेटरी के लिए, तो मैंने देखा कि काफ़ी गैप है उनकी एजुकेशन में और मेरी एजुकेशन में। तो शुरू में मैंने 2 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया और उनको मैंने कोशिश की कि बेसिकली उनको ही मैं हायर कर रही थी लैब के लिए। तो आई स्टार्टेड टू रीट्रेन देम और उनको इम्प्रूव कर रही थी। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी थी और कुछ चीज़ें जहाँ पे गैप्स मुझे लगे तो आई वाज ट्राइंग टू फिक्स दोज गैप्स। तो वो 2 स्टूडेंट्स करते करते आज मैं 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुकी हूँ और 99% विमेन, और बहुत सारी इसमें ऐसी औरतें थी जो घर में बैठी हुई थी और दे वर नॉट वर्किंग। MBBS करने के बाद आपको पता है ज़्यादातर औरतें घर में बैठ जाती हैं, तो उनको ये ऑफ़र हुआ कि वो कोर्स करके आके एक कारामद जॉब भी कर सकें और अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड भी कर सकें।
कोविड में बहुत सारी चीज़ें ईसा लैब को भी देखने को मिली जब कोविड आया। इनफैक्ट आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी इंटरव्यूड। इट वाज February 27 और आज February 28 है गालिबन। तो कल ही मैं अपना फेसबुक पे देख रही थी, इंटरव्यू आ रहा था। जो हम टीवी आए थे और उनको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था उस वक्त, सिर्फ मैं ही अवेलेबल थी। और घर आके उन्होंने बेसिकली पूछा कोविड के बारे में कि कोविड क्या है। पाकिस्तान में पहला केस आया था कोविड का। तो एनीवे, तो कोविड वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन। और आई थिंक लेबॉरेटरीज से क्या डॉक्टर्स रेडी नहीं थे उसको डील करने के लिए। हमें पता नहीं था कोविड क्या है, उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होगी। और ज़्यादातर यकीन करें डॉक्टर्स जो हैं वो घर में बैठ गए थे, क्योंकि दे वर सो अफ्रेड फॉर देयर लाइफ्स, क्योंकि सबको पता था कि जान जा रही है। तो उसमें डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी का जो रोल था वो बहुत ही एसेंशियल था कि वी वर द फर्स्ट पायोनियर्स टू स्टार्ट द PCR। वी वर द फर्स्ट पायोनियर टू गो होम टू कलेक्ट द सैम्पल्स। ना सिर्फ ये हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए बल्कि लोगों को हेल्प भी करी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करी। और फिर एक्सपो सेंटर में जो फर्स्ट आइसोलेशन सेंटर बना, उसमें ईसा लैब ने अपनी फ्री सहूलत, फ्री टेस्टिंग करी उन कोविड के पेशेंट्स में जो एडमिटेड थे। शुरू में तो थाउजेंड्स तक नंबर चला गया था उनका, और हम लोग वी स्टेट स्टेडफास्ट थ्रू आउट दिस टाइम। और आई थिंक सल्यूट है ईसा लैब या ईसा लैब के नाम को नहीं बल्कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपनी जान पे खेल के वो सैम्पल्स कलेक्ट करते थे, जिन्होंने रन किए वो सैम्पल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो हमने रखा उनमें हमारे हार्डली लोगों को कोरोना हुआ। मे बी नॉट इवन 0.2% हमारे लोगों को कोरोना हुआ। माशाल्लाह दे ऑल रिमेन्ड सेफ एंड वी डिड नॉट हैव एनी कैजुअलिटीज़ विद कोविड। As a doctor, I do feel the worst is over. I think humans are so resilient कि बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है इंसान। और ड्यूरिंग द एजेस पास्ट हमने देखा है कि इंसान हर चीज़ से गुजर जाता है। स्पेशली पाकिस्तानी अवाम तो बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट है। रही बात कोविड की, कोविड विल ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग शेप, क्योंकि वायरस हमेशा म्यूटेट होता है, तो म्यूटेशन होती रहेगी। और इस तरह के बहुत सारे वायरसेस या पेंडेमिक्स जो हुई हैं हिस्टोरिकली वो ख़त्म ही हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं। और प्लस वैक्सीनेशन आ गई है विच वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू बाय कंपनीज, जिसकी वजह से हम वैक्सीनेटेड हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू ऑफर प्रोटेक्शन नो मैटर कोविड रहे या कोविड ख़त्म हो। ओपन का प्लेटफॉर्म, ओपन स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलिकॉन वैली से शुरू हुई थी और वहाँ के यूनिकॉर्न कंपनीज़ का $1 बिलियन के प्रॉफिट्स होते हैं। तो उनकी कंपनीज़ थी ये, और उनके जो लीडर्स थे, CEOs थे या जिन्होंने फॉर्म की थी, वो सब पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने कहा बेसिकली कि दे वांटेड टू गिव बैक, और दे स्टार्टेड मेकिंग ग्रुप्स इन USA एंड इन कराची एंड लाहौर, इस्लामाबाद एंड अभी मिडल ईस्ट वगैरह के टू इनकरेज द पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स, ताकि पाकिस्तान का नाम उभर के दुनिया में मशहूर हो और मारूफ हो। और आपको पता है पाकिस्तानी जब US जाते हैं तो ज़ाहिर है वो USA सिटीजन हो जाते हैं। तो उनका मेन मकसद ये था कि टू गिव बैक टू पाकिस्तान, एंड आई थिंक इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब in connecting people together and finding mentorship and support and even venture capitalism के जो पाकिस्तान में फंडिंग आ रही है इनके थ्रू और दीगर वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, आई थिंक दैट्स ग्रेट टू बूस्ट द इकोनॉमी। I actually am absolutely of Sufi music. I have been singing since I was a child in Suhail Rana's program and later on with Bazmi साहब। और फिर उसके बाद ज़ाहिर मेडिसिन करते या गाना गाते, तो दो ही चीज़ें हो सकती थी, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ा तो मेडिसिन कर ली। और ये कि बट ऑलवेज आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑल ओवर द ग्लोब, इन टोरंटो, इन सऊदी अरेबिया एंड नाउ इन पाकिस्तान। तो इट इज़ मोर ऑफ अ हॉबी rather than a profession. I never made thought about making money out of it, but it is a talent that I think is bestowed upon me by Allah, और इस वजह से I think I'm inclined towards Sufi music because थोड़ी spiritualism उसमें दिखती है आपकी।
और ईसा लैब और अदर वेंचर्स इन नेक्स्ट टू 5-10 years विल बी एक्सपैंडिंग ग्लोबली इंशाल्लाह। ऑल्सो डॉक्टर फरीज अकेडमी विल बी एक्सपैंडिंग ग्लोबली। और वी डू फील दैट पाकिस्तानी ब्रांड ईसा लैब जो है वो 1987, इट्स नॉट दैट लॉन्ग अगो, इट स्टार्टेड एंड इट बिकेम हाउस होल्ड ब्रांड। और ये भी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की कंपनीज जो ऊपर आती हैं और हर जगह दिखती हैं और पाकिस्तानी ब्रांड बनती हैं, तो ये भी एक बहुत प्राइड की बात है कि हमारे पाकिस्तानी रिटर्न करते हैं बाहर से और फिर ये सेटअप करते हैं ऐसी चीज़ें, और इससे इकॉनमी और ज़ाहिर वर्क फोर्स भी इस्टेब्लिश होती है पाकिस्तान में। फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली फ़ीमेल डॉक्टर्स के लिए, कि डू नॉट लीव योर प्रोफेशन, ट्राई टू फाइंड अ वे टू वर्क अराउंड योर फैमिली लाइफ एंड गेट टू योर गोल्स। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने के लिए आए थे और आपने इतनी मेहनत करी है और आपकी ज़रूरत है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हमेशा रहेगी पाकिस्तानियों के। ज़्यादातर डॉक्टर्स ग्रेजुएट करने के लिए अब बाहर जाने लगे हैं, तो पाकिस्तान में ख़ुद डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, और स्पेशली इंटीरियर्स वगैरह या आउट ऑफ कराची की सिटीज़ जो हैं या आउट ऑफ लाहौर की जो सिटीज़ हैं, उनको बहुत ज़रूरत है डॉक्टर्स की। दूसरी चीज़ ये है कि डोंट फॉरगेट योर ओथ, क्योंकि अब ये हो गया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत पैसे कमाने के चक्रों में हैं और केयर प्रोवाइड करने के चक्रों में नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी इस कम्युनिटी, अपनी मेडिकल की कम्युनिटी को बताते हुए कि प्लीज़ स्टे ट्रू टू योर प्रोफेशन, एज ह्यूमेन एज पॉसिबल, और गिव बैक टू द कम्युनिटी 100%। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।